नमस्ते दोस्तों। यूट्यूब पर यह मेरी पहली वीडियो है लॉ ऑफ टॉर्ट की। यहाँ आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स के टॉपिक पर ही समझाए जाएंगे। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट के बारे में। लॉ की दुनिया में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सिविल रॉन्ग्स पर फोकस करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब किसी पर्सन के साथ कुछ गलत होता है और वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, तो वहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स काम आता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन एम ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 और सैलमंड और विंपल जैसे बड़े ज्यूरिस्ट्स के अनुसार टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ट्रस्ट भी सिविल रॉन्ग्स हैं, लेकिन टॉर्ट उनसे थोड़ा अलग है। ऑब्जेक्टिव। अब सवाल आता है कि इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मेन मकसद डिफेंडेंट यानी गलती करने वाले को सजा दिलाना नहीं, बल्कि प्लेंटिफ यानी विक्टिम को उसके नुकसान की कंपनसेशन भरपाई करवाना है। यानी कि विक्टिम को उसकी पुरानी हालत में वापस लाने की कोशिश करना। जब गलती हुई है तो उसकी रेमेडी भी होनी चाहिए ना दोस्तों। तो अब जानेंगे रेमेडी के बारे में। रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ रेमेडी क्या मिलती है? टॉर्ट में कंपनसेशन यानी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में मिलती है। इसका मतलब है कि कंपनसेशन की अमाउंट पहले से तय नहीं होती। कोर्ट हर केस के फैक्ट्स और नुकसान को देखकर खुद डिसाइड करती है कि कितना पैसा देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट और लीगल राइट। टॉर्ट तभी माना जाएगा जब दो चीजें हों। पहला, रॉन्गफुल एक्ट मतलब डिपेंडेंट ने कुछ गलत किया हो या अपनी लीगल ड्यूटी पूरी ना की हो। दूसरा, वायलेशन ऑफ लीगल राइट मतलब सिर्फ फाइनेंशियल या फिजिकल लॉस काफी नहीं है, आपका लीगल राइट कानूनी अधिकार भी वायोलेट होना चाहिए। इसका एक फेमस प्रिंसिपल है उबी जस इबी रिमेडियम, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार अर्थात रेमेडी भी है। अब देखेंगे कि हमारे भारत में इसकी क्या प्रकृति, क्या नेचर है। ठीक, तो नेचर ही नहीं है। इंडिया में लॉ ऑफ टॉर्ट्स का नेचर थोड़ा अलग है। हमारा टॉर्ट लॉ